से हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रैंक्स क्या हो सकती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा रैंक सी। रैंक सी के बंदे कुछ इस टाइप के होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल थिंकिंग करते हैं। मतलब समझ लो जो 30 to 40% बंदे होते हैं वो सी रैंक में आते हैं। सी रैंक वाले बंदे कुछ इस प्रकार से रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ इंजॉय करते हैं। उन्हें बस लगता है कि माँ बाप उन्हें जहाँ जहाँ भेजेंगे उन्हें वो चीज़ें करनी है। उसके बाद फिर उन्हें खुद समझ में आते हैं, वो लोग करते जाएंगे। और वो लोग वैसा ही करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं, एक नौकरी ढूंढने लगते हैं। और कभी कभी उन्हें लात नहीं खानी पड़ती, वो लोगों को हाँ मिल भी जाती नौकरी। वो लोग छोटी मोटी नौकरी करके खुश रहते हैं और बस सोशल मीडिया चला चला के अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी लेते हैं। तो ये हो गए सी रैंक के बंदे। और अब आते हैं थोड़े से ऊपर, यानी कि बी रैंक के बंदे। तो बी रैंक के बंदे कुछ इस टाइप के रहते हैं, थोड़े से इंटेलिजेंट और लोअर क्लास के बीच में रहते हैं। मतलब वो लोग मज़े करते हैं और थोड़े मजाकिया टाइप के होते हैं। और मजाक तो वो लोग करते हैं, लेकिन उनका एक टाइम पे स्कूल को टशन दिखता है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए रहता है। उसका उनकी लाइफ में खुद कुछ पता नहीं रहता। कहीं वो अपना कुछ पापा का ही बिज़नेस कर रहे होते हैं, या तो फिर उनका कुछ ज़्यादा बड़ा सोर्स रहता नहीं है। वो नॉर्मली बिज़नेस में घुस जाते हैं छोटे मोटे, और बस उसमें उनका गुजारा हो जाता है आई थिंक। और फिर वो लोग भी नॉर्मली ज़िंदगी ही जीते हैं। बस उनके पास एवरेज बढ़िया मनी आना चाहिए, ऐसी ही समझ लो। उसे ज़रूरत है 40,000 की, तो वो 40,000 अपने धंधे से कमा रहा है, और उसके लिए इतना ही बहुत है, और वो उतने में ही जी देता है। वो हो गए बी क्लास के बंदे। और अब आता है बी प्लस रैंक। बी प्लस रैंक वाले बंदे होते हैं जो थोड़ा सा एवरेज परफॉर्म करते हैं शायद स्कूल में, और थोड़ा सा दोस्तों के बीच में एवरेज पर्सन रहते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट थोड़ा अलग रहता है। वो लोग कुछ बड़ा बिज़नेस शुरू करते हैं, मतलब कुछ ऐसा बिज़नेस जो कुछ 1-2 लाख वाला हो। और वो लोग कुछ करते भी हैं, मतलब समझ लो। वो लोग शुरुआत से धंधे में इतना ध्यान नहीं देते। वो लोग कुछ पढ़ाई करके या तो बड़ा ही कर लेते हैं, या फिर वो लोग कुछ सोशल मीडिया से बना के थोड़ा सा अपना बिज़नेस थोड़ा बड़ा खड़ा करते हैं। जैसे कि 70,000 सैलरी, 1 लाख सैलरी, 1.5 लाख सैलरी, या तो बैंक की जॉब। वो सब करते हैं और अच्छी जगह घूमने जाते हैं और दिखाते हैं कि हेलो कि मैं किस लेवल पर भी चल रहा हूँ। मतलब लेवल तो नहीं, उन लोगों को लेवल का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो मतलब वो लोग सब वही देखते हैं, जैसे कोई सिनेमा में कोई मूवी लॉन्च हुई और जैसे वो अब हिट जा रही है, तो तुम हिट ही चीज़ें देखोगे। कि तुम ये नहीं देखोगे कि मूवी में एंडिंग क्या थी। बस फेमस थी तो जब जाके देख के आ गए, पैसा है कमा रहे हैं, बस रेस्टोरेंट में नॉर्मल खाना खा के आ गए। और नॉर्मली पैसे वाली ज़िंदगी, यानी कि एक जो रईस का जो लेवल्स होते हैं उनके जो जब स्टार्ट ही होता है इतना, इसको बोलते हैं 70 से 1 लाख के बीच की नौकरी वाली। जो इतने सारे लेवल्स रहते हैं वो सिर्फ इतने में अटक जाता है, और उस पैसे के उस मज़े को बस वो फील करते करते बस वो उतने में ही रह जाता है। वो उससे ऊपर आने की कोशिश नहीं करता। उसे बोलते हैं बी प्लस बंदा। खैर उसकी भी लाइफ थोड़ी ठीक ठाक ही रहती है, क्योंकि उसके पास पैसा रहता है। खैर लेकिन वो शौक का पूरे करते करते बुढ़े हो जाते हैं। और अब आते हैं ए क्लास के रद्दों पर। तो ए क्लास के बंदे कुछ इस टाइप के रहते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं भी आता हूँ। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ किस टाइप के रहते हैं ए क्लास के बंदे। ए क्लास के बंदे कुछ रहेंगे जो अपने स्टाइल को मेंटेन करके चलते हैं। मतलब स्टाइल मतलब थोड़ा बहुत कपड़े सेंस, ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा रखते हैं। और इसमें वो भी आते हैं, जैसे कि हो गए स्टोरी वगैरह भी डालते हैं। वो चलो वो ज़्यादा स्टोरी डालते हैं, लेकिन वो लोग अपने को जिम में ही मेंटेन रखते हैं, और प्लस स्टाइल का भी प्रॉपर ध्यान रखते हैंगे। और अच्छी जगह, फेमस जगह में घूमने जाते हैं, शौक़ रहते हैं फेमस वाले, ट्रेंडिंग वाले। अपना खुद का भी कुछ ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैंगे, और एक बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं अच्छे दोस्त के साथ। और कुछ अच्छा कमाने वाला बिज़नेस भी करते हैं, और भगवान की भक्ति में भी रहते हैं ठीक ठाक बढ़िया। मैंने ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं की थी पहले, लेकिन फिर से पहले वाले जो रैंक वाले भी थे वो भी ऐसे हो सकते हैं। सो ये ए रैंक वाले बंदे कुछ इस टाइप के रहते हैं, और वो लोग फेमस भी रहते हैं थोड़े बहुत। जैसे कि समझ लो नॉर्मली इंस्टाग्राम में 10 के फॉलोवर, इस टाइप से। तो ए क्लास में इस टाइप के बंदे आते हैं। लेकिन वो लोग फेमस रहते हैं, वो लोग या तो यूट्यूबर रहते हैं, या तो फिर वो लोग कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेते हैं ज़िंदगी में। कुछ इतना परफेक्ट उखाड़ते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को पूरा बदल देते हैं। ए क्लास के बंदे इस रैंक में आते हैं, और इन लोगों की बहुत वैल्यू रहती है सचमुच में। अभी मैं ए क्लास में अपने आप को समझता नहीं, क्योंकि मैं अभी यूट्यूबर नहीं हूँ। लेकिन मैं अभी अपने आप को बी प्लस भी नहीं समझ सकता। मैं अभी एवरेज पर अटका हुआ हूँ, नहीं तो मैं अपनी रैंक खुद नहीं बता सकता। जब तक मैंने कुछ उखाड़ा नहीं, तब तक मेरी कोई रैंक नहीं। फ़िलहाल तो मैं अगर अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो बीच में एक माइनस अगर मुझे लगाना था, सो मैं तो सी को कंपेयर करके बी प्लस के बीच में मेरे को छोड़ दूँ।
मैं अभी अपनी रैंक सब वो समझता हूँ, नहीं तो मैं अभी उस रैंक पे नहीं हूँ। जब मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा तब मैं एक क्लास में आ जाऊँगा, क्योंकि अब स्टाइल फैशन सेंस तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, नहीं तो वैसे बंदे की फील्स मैटर करती हैं कि वो किस रैंक का है। एक्चुअली रैंक डिसाइड होती है उसकी फील्ड से, मतलब उसकी लास्ट रैंक तक। उसकी लास्ट रैंक एक बार में बताई जाती है, लेकिन उस रैंक को वो अचीव तब कर सकता है जब वो अपने अचीवमेंट्स पूरी करके अपने सपनों को पा ले। तो रैंक फुल होती है सबकी, लेकिन कुछ लोग रैंक के नंबर्स में नीचे रहते हैं, उनकी रैंक डिसाइड हो जाती है उनकी फील से, हाउ टू फील। सो अब मैं बताता हूँ एस क्लास के बंदे, ए प्लस रैंक। अब मैं बताता हूँ ए प्लस रैंक के बंदे। ए प्लस रैंक के बंदे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब समझ लो टॉप नॉच लेवल। टॉप नॉच लेवल क्यों, मैं इसी तरीके से बताता हूँ। वो लोग रईस होते हैं सबसे पहली बात, लेकिन उन्हें रईसों वाली शौक नहीं रहती ज़्यादा। वो लोग लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ना जानते हैं, यानी कि वो, और उनके पास परफेक्ट चीज़ है तो वो उसे यूज़ करेंगे प्रॉपर। जैसे रईस आजकल के देखे होंगे, बहन के लौड़े टाइप के रहते हैं, नहीं तो मोटे मोटे बच्चे रहते हैं आजकल के, मौ चलाना जानते हैं। अब पापा के पैसों से बस आईफोन ले लिया और ऐसा फैल फैल के बात करते हैं बहन के लौड़े हैं। और अगर कोई इन्हें सोसाइटी, अगर ये क्या बोलते हैं, सरकारी स्कूल का बंदा दो चार गाली है तो उनकी गांड फट के हाथ में आ जाती है, नहीं तो उनके मोहल्ले में, अगर उनके मोहल्ले में भी आकर उनको देख के चले जाना तो वो लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। क्योंकि वो लोग उस माहौल में नहीं रहे हैं। वो खाड़ के क्या बताओ, खाड़ के हाथ में भी दे जाएगा फाड़ के तुम्हारी। ऐसे रहते हैं कुछ बंदे, लेकिन एक्चुअल में कुछ रईस होते हैं समझदार टाइप के। वो लोग बचपन से ही अच्छी चीज़ फॉलो करते हैं, अपने पैसे का प्रॉपर यूज़ करते हैंगे। और वो लोग रईस होते हुए भी नॉर्मल अपना चीज़ रखते हैं, पूरा बिहेवियर रखते हैं नॉर्मल, लेकिन वो लोग अच्छी फ़ैशन में भी रहते हैं, फ़ैशन सेंस को फॉलो करते हैं पूरा। और अच्छा खासा अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहते हैं, मतलब जो उनके पापा के दम पे उनने वो अभी जी रहे हैं लाइफ, उस पर वो बिलीव नहीं करते। वो लोग अपना अलग से कुछ बनाते हैं, वो लोग अपना सोशल मीडिया हैंडल बनाते हैं। और वो लोग जैसे जस्ट लाइक, अब समझ लो साकिब गोखले, नहीं तो वो भी चलो थोड़ा एवरेज रईस था, नहीं तो मतलब, लेकिन हाँ सबके पास मनी की पहले कमी रहती है, लेकिन उसने भी अपने आप को बनाया ना, तो उस टाइप के कुछ बंदे रहते हैं। वो ए प्लस रैंक में वो लोग आते हैं, और वो लोग इंटरनेट में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं। जैसे कि अच्छी खासी फिज़िक और बॉडी बना के अपना अच्छा खासा सोशल मीडिया हैंडल है, लेकिन वो लोग ज़्यादा चलाते नहीं हैं। मुझे ए प्लस रैंक तक जाना है एक्चुअल में, यही मेरी रैंक मुझे एक्चुअली जाना हैगा। और उससे प्लस में जब आती है रैंक, तब आती है क्योंकि जब तुम ये सब कर चुके हो, अच्छी खासी बॉडी बना ली, अच्छे खासे स्टाइल और फैशंस को फॉलो करते हो, ट्रेंड को, ऊपर सॉन्ग नहीं सुनते बिल्कुल भी, मतलब इंग्लिश सॉन्ग ही सुनते हो, मतलब और अच्छे वाली, अगर हिंदी सॉन्ग सुनते भी हो तो अच्छे वाले सुनते हो, बिल्कुल घटिया सॉन्ग्स बिल्कुल पसंद नहीं हो, ऊपरंग हरकत नहीं करते हो, कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोचते हो, एकदम से रिप्लाई नहीं देते, हर सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट नहीं करते। उस टाइप के बंदे होते हैं ए प्लस रैंक वाले। ए प्लस रैंक वाले बंदे बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा। और एस रैंक वाले बंदे, एस रैंक वाले बंदे को हर चीज़ पसंद होती है, और मैं बताता हूँ कि मेरी एस रैंक है। क्यों एस रैंक, आज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं बताता हूँ एस रैंक वाला बंदा क्यों रहता है। उसे साइंस में बिलीव रहता है, और वो बहुत हट के, मतलब समझ लो अपन जो ज़मीन में अपन जो चीज़ें जी रहे हैं ना, जो मोबाइल वाली दुनिया, ट्रेंड, बॉडी बनाना, ये वो, उससे हट के एस रैंक ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर की रैंक है एस रैंक। एस रैंक में बंदा सोचता है स्टंट करने के बारे में, स्टंट्स करता है बहुत हैवी हैवी, आसमान से पैराग्लाइड वगैरह और जेट प्लेन वगैरह उड़ाना, सोल्जर बनना, मार्कोस कमांडो बनना, या फिर बहुत बड़े बड़े काम करना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। अपने आप को पॉपुलर तो कर ही लिया, लेकिन पैसा भी इतना टॉप नॉच लेवल पे कमाना, यानी कि करोड़ तो चलो आज मैं बताता हूँ चलो करोड़ तो आजकल बच्चों का खेल है, नहीं तो हर कोई तीसरी चौथी कुलिया वाला भी आजकल करोड़ों में, मतलब अपने बचा के रखा हुआ, नहीं तो अपने बैंक में करोड़ों का बैलेंस उसमें भी होगा, 2 करोड़ 3 करोड़। और बड़े लोग के पास 100 की गिनती में करोड़ के बैलेंस होंगे, यानी कि 1000 करोड़, 120 करोड़, 200 करोड़, इस तरीके से बैंक बैलेंस आजकल शहर में सब किसी के पास है, नहीं तो यानी कि कुछ होंगे, नहीं तो 50 लोग कुछ के पास होगा, नहीं तो करोड़ों का बैलेंस आजकल, जो कि बहुत बड़ी बात थी पहले। आज मैं बताता हूँ क्योंकि मैं किस नज़र से दुनिया को देखता हूँ, और मेरी एस रैंक क्यों होनी चाहिए। क्योंकि मैं बचपन से साइंस पे बिलीव रखता हूँ, मतलब साइंस मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और साइंस में एक्चुअली मैं सब एस्ट्रोनॉट वाला अपना पहले देखता, डिस्कवरी वगैरह में जो भी आता रहा, स्पेस ट्रिप, मुझे प्लैनेट्स बहुत पसंद है, मुझे डिफरेंट प्लैनेट्स में जाके उनके हाल देखने हैं, वहाँ के टॉर्नेडोज़ देखने हैं, मुझे डीप ऑफ द रिवर देखनी है, मुझे कि सबसे नीचे समुद्र के नीचे क्या है, और अलग अलग सब कुछ देखना है मुझे, ट्रॉमा स्टोन्स और सब कुछ जो स्पेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है मुझे सारी जाके देखनी है। और मुझे साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हो गया एक एस फॉर साइंस, एस फॉर स्पेस, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्टाइल, एस एस फॉर स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है।
एस से साइंस भी है, एस से स्पीड भी है, एस से स्टाइल भी है, और एस से एवरीथिंग, पूरा ब्रह्मांड है। सो समझ गए एस का मतलब, एस रैंक कितनी बड़ी होती है। एस रैंक के बंदे नीचे वाली जितनी भी रैंक है वो सब उसके नीचे आती है, क्योंकि एस रैंक बहुत ज़्यादा हैवी होती है। और ट्रिपल एस रैंक वाले बंदे, तो उनमें ये सब खूबी तो होती है जो एस वाला मैंने आपको बता दिया। मैं उसमें एक चीज़ और इंक्लूड करता हूँ, उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। वो लोग अपने दिमाग को, ह्यूमन अपने दिमाग को कितना % यूज़ कर सकते हैं पता है? ह्यूमन अपने दिमाग को सिर्फ 5% यूज़ करते हैं, जितने भी अभी यहाँ पे आएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन से जिनने उनने अपना दिमाग को यूज़ किया होगा 15%, उनने अपने दिमाग को 15% यूज़ किया होगा। और जितने भी हमारे स्पेस रिसर्चर और एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो वो लोग भी कुछ इतने ही लेवल पे अपने दिमाग को भी यूज़ कर पा रहे हैं, जितने अभी नई जनरेशन है। बट कलयुग में पता नहीं अब कितने लोग क्या क्या कैसे दिमाग यूज़ कर सकते होंगे, लेकिन एसएस रैंक का जो बंदा होता है वो अपने दिमाग को कम से कम 40% यूज़ कर सकता है। 40% यानी कि एवरी मूवमेंट्स, अपने हाथ को किसी भी तरीके में मोड़ना, एंगल्स, एक्रोबैटिक्स, कभी वो कर सकता है। वो हर चीज़ मतलब ऑलराउंडर, कभी वो समझ लो उसको आप 80% ऑलराउंडर बोल सकते हो। वो होता है ट्रिपल एस, वो होता है एस रैंक का बंदा, एस रैंक का बंदा। और जब एस एस और इन्फिनाइट का साइन आता है तो समझ लो वो गॉड लेवल है। एस इन्फिनाइट, एस इन्फिनाइट का मतलब सब लोग वो सब जो एस रैंक की जो रैंक है वो तो उसकी वो प्लस कर ही दो। प्लस उसका दिमाग तो समझ लो अब 50% वो यूज़ कर सकता है अपना दिमाग। और वो बाहर जा चुका है, मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें सोचता है जैसे कि तुम समझ लो तुमने अपने आप को अपने एक स्पेस शटल में बंद करके तुमने अपने आप को एक दूसरे ग्रह में लॉन्च कर दिया, और तुम्हें बचाने वाला कोई कुछ नहीं, तो बस तुम बस चाहते थे जो तुमने वो करना चाहा नहीं, तो मतलब सीधा स्ट्रेट एम की तरफ जाते हैं वो लोग। और एक ऐसा एम होता है ना, वो सारी दुनिया से बढ़कर होता है, उसे बोलते हैं एस इन्फिनाइट। सो ये होती हैं रैंक्स, और इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है कुछ शब्दों में। ये बहुत बड़ी रैंक है। सो इस रैंक तक तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन आई होप मैं कोशिश करूँगा कि एस रैंक तक मैं ज़रूर आऊँ, क्योंकि एस रैंक बहुत बड़ी रैंक होती है। और वैसे मैंने बहुत सी चीज़ें या कमियाँ नहीं बताई हैं नीचे की रैंकों में, बट उन लोगों में बहुत ही कमी रहती है। खैर उन लोगों में कुछ खूबी भी रहती है, बस बात करना जानते हैं ढंग से और नॉर्मल ज़िंदगी जीना जानते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं स्टॉप हो ही जाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं होऊंगा। जहाँ मैं एक क्लास रैंक में आया तो मैं उसे A+ भी लेके जाऊँगा, और मैं उसे S क्लास तक भी लेके जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा लेके। इन सब के बीच में ज़िंदगी जीना भूल जाओगे क्या? ज़िंदगी जीना नहीं भाई, डायमेंशंस भी होते हैं रैंक्स में। पता है मैं कितना अलग टाइप का हूँ, मैं डायमेंशंस देखता हूँ एक्चुअली में। डायमेंशन मैं उससे बोलता हूँ, फील को डायमेंशन बोलता हूँ। जैसे पहले के ज़माने का फील, क्या फ़ील हुआ करता था। अब देखते हो आज के ज़माने का फ़ील, कितनी फास्ट दुनिया है, कोई क्या कब कर ले, कोई कब मर रहा है, किसी का भरोसा नहीं। इसको भी डायमेंशन बोलते हैं। और डायमेंशन आप कैसे बोल सकते हो, जैसे बहुत पुराना आप सोच सकते हो, जैसे कि आप कोई एनिमे देखते हो तो आप उससे अपने दिमाग में जाके एक डायमेंशन बना सकते हो। काश की म्यूज़िक बज रही होती वहाँ पे, काश की मैं शहर में होता, और काश की मेरा ये होता घर वगैरह, और मैं शहर को एंजॉय कर पाता हूँ, मेरे दिमाग में कोई भी चिकलनेस नहीं होती या फिर कोई टेंशन नहीं होती। उससे मैं डायमेंशन बोलता हूँ, मैं डायमेंशन में सोचता हूँ। जब भी बुरा लगता है मैं अपने डायमेंशन में सोचता हूँ कि भाई काश की मैं भी इस डायमेंशन में होता। सो मेरी फील्स बहुत अलग है। नहीं तो मुझे स्पोर्ट्स भी पसंद है, मुझे स्टाइल भी पसंद है, और स्टाइल मुझे टॉप नॉच वाइल्ड एंगल स्टाइल पसंद है। वाइल्ड एंगल यानी कि टॉप नॉच शार्प कटिंग, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दिखने में कूल दिखेगा ही दिखेगा, वैसा स्टाइल मुझे पसंद है। और लोअर रैंक भी मैं खुद ही बनाता हूँ भाई, मेरी प्रोफाइल जाके देख सकते हो चाहो तो। खैर मैं तेली मेंशन नहीं करूँगा जब तक वायरल नहीं होता, देख सकते हो फ़िलहाल। ये मेरा मोबाइल देख सकते हो, पुराना वाला। स्टाइल तो भाई बंदे की, भाई बंदे के लुक से पता चलता है और उसकी चीज़ों से पता चलता है। ये मेरा पुराना मोबाइल है, इसको बोलते हैं 9 पावर। तो अभी इसके लुक्स को देख सकते हो, लुक लाइक अ डिसेंट बट स्टाइलिश। मैं अभी क्यों नहीं बन के बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वैसा कुछ है नहीं। मेरी मम्मी बोलती तो खुश क्यों नहीं रहता, मैं बोलूँगा जब पैसा आएगा तब सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, इस पल को भी जीना चाहिए। लेकिन कैसे जीना चाहिए जब पैसे की हर एक कमी तुम्हें इस पल को हल को थोड़ा थोड़ा कुतर देगी। जब तुम्हें पता है कि दुनिया तुम्हें दुख देने में बिल्कुल भी वो क्या बोलते हैं, कमी नहीं करती है, तो तुम खुश होने में क्यों इतनी कमी दिखाते हो? खुश क्यों रहूँगा मैं? नहीं तो जब मेरे पास ढंग की गाड़ी नहीं है, ना मैं घूमने जाता हूँ ज़्यादा, तो ये मेरी दिक्कत परेशानी है। इसलिए मैं अपने आप को भी ऐसा बना के रखा हूँ। तो आपने देखी अभी मेरे इस मोबाइल की पिक, अब मैं आपको अपने नए मोबाइल की पिक दिखाता हूँ। सो आप ये देख सकते हो मेरे नए मोबाइल की पिक, देख रहे हो कितना धांसू लग रहा है। और इसमें प्रोसेसर भी लगा हुआ है टॉप नॉच लेवल पापा प्रोसेसर, डायमेंसिटी 8200 अल्ट्रा 8 Gen 2 की परफॉर्मेंस को मैच करता है।
सो अभी आपने ये जो वीडियो देखा वो मेरे पुराने मोबाइल में शूट हो रहा था, तो वो वाइल्ड एंगल में शूट हुआ वीडियो था। तो उसमें वो जो वाइड एंगल का जो मोशन रहता है उसमें मेरा शक्ल थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा आपको। तो एक्चुअल में वैसा नहीं दिखता है शक्ल, वो आपको नए मोबाइल में जैसा दिखता है वैसा ही है।